अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स की चैप्टर्स जो है हमारे न्यू बुक क्लास 9 की जो बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये समझ लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा जो आपकी एग्ज़ाम्स की स्कीम जो आई है उसके अकॉर्डिंग 40% जो होगा आपका पोर्शन वो उसका होगा एमसीक्यूज़ का। तो इसकी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम हर चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी और चैप्टर वाइज। और इंशाल्लाह ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर फाइनल एग्जाम्स। ओके, सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट वन चैप्टर है जिसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अब मैं सॉल्व करने लगी हूँ। फर्स्ट वन देखें आप, द क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज डैश। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं कि जब दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्वेश्चन का नेम देते हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो जो यकीनन हमारा आंसर होगा उसमें भी इसके दोनों पार्ट मौजूद होंगे, यानी रियल एंड इमेजनरी बोथ पार्ट्स। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ओके, ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन थे, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, रियल एंड इमेजनरी, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो हमारा सी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। सेकंड में देखें आपके पास सेकंड जो है वो एमसीक्यूज जो है वो थोड़ा सॉल्व करने वाला है। इसमें ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि 2 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 3 आयोटा से। तो इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ कि जब दो नंबर्स जो है जब ये सॉल्व होंगे, जैसे 2 आयोटा और 2 आयोटा और साथ में है माइनस 3 आयोटा। तो ये 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे, नंबर से नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और जो आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा ये होगा आयोटा स्क्वायर। और साइन को अगर हम देखें तो 2 आयोटा का साइन प्लस है और 3 आयोटा का साइन माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस। सो माइनस 6 के साथ ये जो आयोटा स्क्वायर आया है इसको इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस और प्रोडक्ट हो जाएगा 6 1 ज़ा 6। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 6। ठीक है, ऑप्शन में -6 था, +6 था, माइनस का 6 आयोटा एंड -6 आयोटा रिपीट हो रहा है, तो लेकिन राइट आंसर जो है वो इसका होगा 6। नंबर 3 देखें, द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज डैश। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ में से आपको ब्लैंक बना के दी गई है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है रियल नंबर्स की वो होती है ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में अगर ऐड करेंगे तो वही नंबर हमारे पास अगेन आंसर में आएगा। यानी जनरली अगर मैं इस प्रॉपर्टी को नेम दूँ तो इसकी इक्वेशन ये होती है कि इफ़ a is a real number and we add 0 in this number, so we get again a। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी लिखी हुई होती है उसको हम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एंड ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर जो है वो 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी नंबर जो है वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पूछी गई है तो इसका आंसर होगा 0। नंबर 4, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज डैश अ रियल नंबर। तो अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑलवेज क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए समटाइम्स, ऑलवेज, नॉट एंड नन ऑफ दीज इसको ऑप्शन थे। तो आंसर इज ऑलवेज, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। जब भी हम टू रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर में भी हमें रियल नंबर ही मिलेगा। नंबर 5 में देखें, इफ़ a प्लस आयोटा b इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन बाय। सो हमने ये आपकी बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करते हैं वो a प्लस आयोटा बी से शो करते हैं, और a प्लस आयोटा बी
का जो कॉन्जुगेट है, जिसको हम z बार से भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग की बजाय ये भी कह सकते थे, ये भी आ सकता था कि देन z बार इज इक्वल टू डैश। तो ये z बार जो है सिंबल है कॉन्जुगेट का, तो ये इक्वल होगा a माइनस आयोटा b के। सो इसलिए आंसर जो है वो इसका वो सी ऑप्शन है, a माइनस आयोटा b। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम कॉन्जुगेट करते हैं। तो इसलिए हमने आयोटा b का जो साइन पॉजिटिव था उसको हमने चेंज किया है a माइनस आयोटा b। जो आपका रियल पार्ट है वो एज इट इज़ रहता है कॉन्जुगेट में, सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो फिर प्लस हो जाएगा वो। नंबर 6 देखें। A number consists of a real part and imaginary part is called dash number. Real, rational, irrational and none of these. So एक नंबर जिसमें रियल एंड इमेजनरी दोनों पार्ट इंक्लूड होंगे तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि इस ऑप्शन में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डी को टिक किया है यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका राइट आंसर है। नंबर 7 देखें। इफ़ ए बी सी are three real numbers, then the property a is equals to b or a is greater than b or b is less than a। बात यहाँ पे सारी सिर्फ ए और बी की हो रही है, बट अब ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर है तो उसमें दो ही कंडीशन, यहाँ पर यही तीन कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर होगा ए बी से, या बी लेस देन होगा ए से। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसका नेम जो है वो है आपके पास सी ऑप्शन। यानी ऑप्शन में आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्राइकोटोमी एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नंबर 8 देखें। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की इक्वेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस हैं, जैसे आप एज इट इज़ जो है वो याद कर लेंगे तो आपको इसकी सेलेक्ट करने में सही आंसर जो है वो हेल्पफुल रहेगी। आप प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा रीड कर लें, बुक में सारी प्रॉपर्टीज़ एक जगह पे मेंशन है इन रियल नंबर्स की। नंबर 8 देखें। इफ़ ए बी सी आर थ्री रियल नंबर्स देन द प्रॉपर्टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी देन ए इज इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम थ्योरम्स में भी बार बार जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी कंपैरिजन है थ्री इन नंबर्स का, और थ्री नंबर्स के कंपैरिजन में इस तरीके से, यानी अगर हमने कंपेयर किया है कि ए वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, बी वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी जो है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह के तीन नंबर्स के जो कंपैरिजन होते हैं उसको हम नेम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 8 का वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर देन द प्रॉपर्टी ए इज इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रॉपर्टी का नेम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि ए जो है वो ए के इक्वल ही होगा, एक नंबर है रियल नंबर, तो ये आपकी होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर 10 देखें। अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ डैश नंबर। तो वो नंबर, डेसिमल के वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों, ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी हों, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जाते हैं टाइप, कौन से टाइप ऑफ नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई जो है हमारे पास, ये ब्लैंक भी आती है, पाई इज़ अ डैश नंबर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.142। और अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो ये कंटिन्यू रहती है, यानी कि रैंडम नंबर्स होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली जो है वो जितनी रेंज होगी, चाहे कैलकुलेटर की है या कंप्यूटर की है, तो वो उतने नंबर आपको शो कर देगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा होता, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है। और नॉन रिकरिंग मीन्स कि इस पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सब रैंडम नंबर्स हैं। तो ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। सो पाई इज़ इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम ये देख रहे हैं कि वो सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो इरेशनल होंगे। नंबर 11 देखें। इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज डैश।
सो इमेजनरी पार्ट में इसको पहले आप सॉल्व करेंगे और फिर आंसर जो आएगा उसमें आयोटा वाला पार्ट जो होगा वो आपका होगा इमेजनरी पार्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2, माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगेन माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर तो -1 बन जाएगा, तो -2 आयोटा एज इट इज रहेगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 बन जाए 3 -2 आयोटा। तो सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो आपका रियल पार्ट है, इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जबकि आयोटा वाला पार्ट जो है वो ये है जिसमें आयोटा आ रहा है। तो इस इमेजनरी पार्ट में वैल्यू आपके पास जो है वो आ रही है -2। सो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो है -2। ओके, नंबर 12 देखें, द रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू -1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट जब ये 2ab -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2ab आ जाएगा, जिसमें अभी तक कोई आयोटा वाला आयोटा नहीं आएगा, तो ये रियल पार्ट ही रहेगा। और जब हम इसको सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2ab को, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 ab आयोटा। सो ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने 2ab -2ab आयोटा और 2ab आयोटा दिया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में 4ab जो है माइनस का प्लस का 4ab होगा इसका आंसर। सॉरी, रियल पार्ट बताना है तो फिर प्लस का 2ab होगा यहाँ पर। हाँ, माइनस रियल पार्ट है तो माइनस का 2ab है, और अगर इमेजनरी पार्ट पूछा जाता तो फिर ये होता प्लस का 4ab। से यहाँ रियल पार्ट पूछा गया, मैं इमेजनरी पार्ट बता रही थी। सो रियल पार्ट इज 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 2 है तो -2ab। राइट आंसर टिक हुआ हुआ है, ये -2ab। नंबर 13 देखें, एवरी रियल नंबर इज अ डैश। सो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, रियल नंबर्स जो होते हैं, आपको पता है रियल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर जो है वो इक्वल होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। तो जो कोई भी नॉर्मली रियल नंबर अगर होगा, जो इररेशनल नंबर हैं वो तो रियल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास अगर 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, तो इसके हमेशा डिनोमिनेटर में 1 जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं, बिकॉज ये a/b की फॉर्म में आ रहे हैं, रेशियो की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसलिए सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट वन देखें, द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज डैश। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आयोटा 9 की? आयोटा 9 की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपने पावर लिखी इसकी 9। अब 9 जो है ये एक और नंबर है, तो हमें एक ही वैल्यू पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जो है किसी तरीके से आयोटा स्क्वायर लेकर आए हम, ताकि जो है वो हम उसकी जगह पर -1 की वैल्यू को पुट कर सकें। तो सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आयोटा 9 जो है इसको आयोटा की पावर 8 और आयोटा में ब्रेक कर देंगे, तो ये 8 + 1 9 बनेगा। और जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम कर सकते हैं रीराइट इस तरीके से 2 4 ज़ा 8, और ये आयोटा वैसे ही रहा। और फिर ये जो आयोटा स्क्वायर हमारे पास आया है ये बन जाएगा -1 पावर 4 इंटू आयोटा। और ये पावर जो है वो इवन नंबर है, तो ये माइनस साइन जो है ये आपका प्लस बन जाएगा। नेगेटिव साइन में जो बेस नेगेटिव बेस होती है वो पॉजिटिव बेस बन जाती है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। और आयोटा से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा 1 सा आयोटा। तो इसका आंसर जो आएगा आयोटा 9 का वो आएगा आयोटा। तो इसलिए इसके ऑप्शन में हमने सी ऑप्शन को टिक किया है कि आयोटा जो है उसकी वैल्यू होगी।
क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 25/16 होल पावर इज -1 एंड देन इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 एंड होल पावर इज -1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इस नेगेटिव पावर जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट का, कि कोई भी बेस अगर नेगेटिव पावर की होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उसकी साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब इसको लेकर आते हैं तो उसका पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 25/16 की जो पावर -1 है उसको हम 16/25 अगर कर देंगे तो ये जो होल पावर इसकी नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो हम इजीली जो है वो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर 16 के फैक्टर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है ये 4 का, और 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 5 5 25, 4 4 16, और ये दोनों जो है वो स्क्वायर में आ गए, यानी 4/5 का ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज़ 4/5। तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर हम अपने आंसर में देखें तो हमने यहाँ पर टिक किया है 4/5। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नंबर 16। इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंड इज डैश। तो रेडिकेंड कौन सा होता है, जो वैल्यू रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई होती है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं, और जो वैल्यू बाहर क्यूब रूट है नंबर 3 है ये इसका इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो रेडिकेंड जो है वो 35 होगा इसका। ओके नंबर 17 देखें, राइट सेवन्थ रूट ऑफ एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है x⁻⁴ 1/7, क्योंकि जब भी कोई नंबर रेडिकल में होता है तो जैसे अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर बनती है 1/2। इंडेक्स नंबर अगर कुछ नहीं तो यहाँ 2 होता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अगर क्यूब रूट होगा तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी x⁻1/3। अगर ये फोर्थ रूट होगा तो इसकी पावर बनेगी 1/4। अगर nth रूट होगा, nth रूट ऑफ x, तो इसकी पावर बन जाती है 1/n, यानी 1/n करके रेसिप्रोकल में ही ये हमेशा एक्सपोनेंट बनती है, तो इसलिए सेवन्थ रूट जो है वो हमारे पास होगा x⁻1/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वही दोबारा मैंने जो पहले भी बताई थी आपको, पाई इज़ अ डैश नंबर, तो पाई की वैल्यू जो 22/7 है उसको जब हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से तो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आता है, इसलिए इरेशनल वैल्यू होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर। नंबर 19 देखें, दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड डैश नंबर्स। तो देखें हमने हमेशा जब डेफिनेशन पढ़ी है इसमें इरेशनल और रैशनल नंबर्स की, तो कुछ इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा हम एक वो रख लेते हैं, एक बिल्डर फॉर्म समझ लें, बिल्डर फॉर्म से इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब हम इरेशनल और रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है q इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू a/b। ये डेफिनेशन हमारे पास आती है रैशनल नंबर्स की, और जब हम इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू a/b। ठीक है, और आगे हम बता देते हैं वाइल a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो प्रॉपर डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ब्लैंक आपको बना के दी गई है कि इफ़ कि यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर जो है उसको हम कह रहे हैं कि अगर रैशनल जो है वो a/b है तो इरेशनल जो है में नॉट इक्वल टू a/b है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में यहाँ पे कर दिया है कि इफ़ दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड डैश नंबर। तो a/b दोनों इंटीजर्स हैं, और अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, क्वोशिएंट मीन्स डिवीजन, सो इट मीन्स कि वो हमारे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। नंबर 20 देखें, द नंबर कंटेन 0 विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड डैश नंबर। तो जो सेट ऑफ नंबर हमने पढ़े हैं प्राइम इवन और ये सब नंबर्स जो होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग जो होती है 1 2 3 एंड
सो ऑन, इस तरीके से जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर का होता है। और अगर इसके अंदर ज़ीरो इंटीजर भी ऐड हो जाए तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेट जिसमें नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के साथ ज़ीरो भी ऐड हो जाता है वो होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसलिए जो है ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा होल नंबर। नंबर 21 देखें, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, टू ए बी इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का रियल पार्ट हमें देखना है। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2ab मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा 2ab आयोटा प्लस 2ab इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2ab आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वहाँ पे आ जाएगा -1। सो इट बिकम्स 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस 2ab। तो रियल पार्ट जो है फिर वो ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं यानी -2 भी पहले लिख लूं और आपका जो इमेजनरी पार्ट है वो बाद में लिख लें, तो आपका रियल पार्ट जो है वो -2ab होगा। तो इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है -2ab जो है वो राइट आंसर है रियल पार्ट का। नंबर 22 देखें, इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2, माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर एंड माइनस प्लस -2 आयोटा। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 बन जाएगा इंटू -2 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा एंड -2 आयोटा। तो 3 -2 आयोटा आ रहा है इसका प्रोडक्ट। तो और इसको बताना था इसमें से इमेजनरी पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आंसर में आया 3 -2 आयोटा। तो आपका इमेजनरी पार्ट जो है वो -2 आयोटा है, इसलिए आंसर में हमने -2 पे टिक किया है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट में -2 जो है वो इसका इमेजनरी पार्ट है। नंबर 23 देखें, आयोटा पावर 12 इज डैश। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं आयोटा पावर 12 को। अब आयोटा की पावर जो आई है वो आई है इवन नंबर 12, सिर्फ आयोटा की पावर 12 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा पावर 12 इज इक्वल्स टू, क्योंकि पावर इवन है तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर 2 6 12 में ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, और पावर पे पावर रूल हमने लगाया है। और जब आयोटा स्क्वायर बना है इसकी जगह डायरेक्ट -1 आ जाएगा। होल पावर 6, इवन नंबर 6 है, पावर जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए जो है वो ये माइनस साइन जो है वो समझे आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा। तो इसका मतलब आंसर +1 जो है वो होगा आयोटा 12 का। सो आंसर इज 1। ओके, 24 देखें। 24 जो ब्लैंक है वो थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई हुई है, बट आई थिंक ये होगी, इसका आंसर यहाँ पे 12 लिखा है। सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये 36 की पावर 1/2 तो हमें नज़र आ रही है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होगा, 1/2 से कैंसिल होकर जो है ये 6 आ जाएगा। आंसर यहाँ पे हमने 12 मार्क किया हुआ है, तो ये 6 2 12 होगा। आई थिंक 8 की पावर जो है वो है 1/3। ये बुक की शायद एक आपकी जो पुरानी बुक है उसकी उसकी ये ब्लैंक है। उसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। आई थिंक ये वैल्यू ये है 8 की पावर 1/3 एंड 36 की पावर 1/2। तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 के फैक्टर बन जाएंगे 2 2 4 4 2 8 होल पावर 1/3, और 36 के फैक्टर बन जाएंगे 6 6 36 होल पावर 1/2। तो ये 2 का जो क्यूब है ये इसकी 1/3 पावर से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 6 जो स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर जो है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 2 6 12। तो यहाँ पे 8 की पावर 1/3 होगी। नंबर 25 देखें, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द डैश नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग मींस के वो डेसिमल वैल्यूज़
जो कि कंटिन्यू नहीं रहती बल्कि एक पॉइंट पर एंड हो जाती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसको आपने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और फिर जब इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट का लगा के 0 बढ़ाया तो 4 5 ज़ा 20, यानी ये वैल्यू एंड हो गई, रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो ये एंड हो गया और आंसर आ गया 0.25, 0.25 इसको हम लिखते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं डेसिमल के, ठीक है, ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स का नेम देते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग को इरेशनल नंबर्स। मगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक और कंडीशन भी चेक होती है कि नॉन रिकरिंग भी हो, तो फिर वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। नंबर 26 देखें, इन 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज डैश। अगेन ये मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट वन जब 2 3 ज़ा 6 होगा तो इसके साथ तो आयोटा आ रहा है, और 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का -1 जो है वो इसके साथ जब 2 के साथ लगेगा तो आपके पास वैल्यू जो है वो आएगी। अच्छा, यहाँ पे टिक किया हुआ है इन्होंने 2, पॉजिटिव 2 आएगा क्योंकि एक माइनस साइन इसका है और एक -1 भी होगा तो वो +2 मिलेगा। सॉल्व करके देखिएगा इसको, बल्कि सही साइड पे देखो सॉल्व भी हुआ हुआ है। 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 जो है वो आपके पास इसका रियल पार्ट बन गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर आपका हुआ है टिक 2। ओके, नंबर 27 देखें, और इसको भी साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो 5 2 ज़ा तो 10 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा है तो ये माइनस माइनस प्लस का 10 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नंबर 28 देखें, √2 रेडिकल साइन में है, ठीक है, √2 माइनस में है और दूसरा सेकेंड रूट यहाँ रूट माइनस में है, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे √2 को √2 से, तो क्योंकि सेम रेडिकल वैल्यू है, इंडेक्स नंबर सेम है, तो कंबाइन करके एक ही रूट में ले सकते हैं, -2 इंटू -2, और ये -2 पे स्क्वायर लग जाएगा, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू इज -2, तो इसलिए आंसर में क्या आया -2। नंबर 29, 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, ये तो रिपीट हो रही है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फिर वो सेम लिखा है हमने 10। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव सी से ही रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास वैल्यू दी जा रही है 4 -9 आयोटा, 4 आयोटा -9 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और कहा जाए कि कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज डैश, इसका कॉन्जुगेट बताना है आपको, यानी फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है मोस्टली बच्चों को आप लोगों ने यही सीखा है कि सेंटर साइन चेंज कर देते तो कॉन्जुगेट बन जाता है, लेकिन अगर इस तरह से आ जाए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कि पहले आपका इमेजनरी पार्ट लिखा हुआ है बाद में रियल पार्ट लिखा हुआ है, तो हमेशा इसको ध्यान में रखें कि जब हम इसका वो बनाएंगे कॉन्जुगेट तो हमेशा जिसका इमेजनरी पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो भले आपके सेंटर में जो साइन आ रहा है ये अभी रियल पार्ट का माइनस साइन, तो इसका अगर आप ये बना देंगे कॉन्जुगेट 4 आयोटा +9 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो एक अपनी आसानी के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें कि ये माइनस का 9 और प्लस का 4 आयोटा है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस का 9 -4 आयोटा हो जाएगा, सही। या फिर आप इसी को अगर चेंज करना चाहें कि रियल इमेजिनरी पार्ट तो ये है, रियल पार्ट तो चेंज नहीं होना, तो ये माइनस का 4 आयोटा -9 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में दोनों आ सकता है, बट आपने ये फोकस करना है कि साइन जो चेंज होगा वो इमेजिनरी पार्ट का होगा कॉन्जुगेट करते वक्त, ठीक है ना। तो ये जो है जब कॉन्जुगेट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 के जो हैं वो तकरीबन हमारे सारे ऑब्जेक्टिव जो आ सकते हैं पेपर में वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। और लॉगरिथम में सबसे पहले बेसिक चीज़ वही है कि आपको
ज़्यादातर जो इसमें आते हैं वो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स के एमसीक्यूज आते हैं कि आपको कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन होती है, उस में कहीं भी बेस में या पावर की जगह पे कहीं पर एक वैल्यू अननोन होती है जिसको हम किसी भी नंबर एक्स वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट वन देखें, इफ़ लॉग ऑफ एक्स, अच्छा ये थोड़ी सी बेस प्रिंटिंग है, ये 10 लिखा हुआ है, 10x नहीं है एक्चुअल में, ये 10 बेस है लॉग की, तो ये इस तरीके से होगा, if log of x with base 10 is equals to 3 देन x इज इक्वल टू डैश, ठीक है ना। ये इस तरह की कुछ ब्लैंक है। तो जब भी इस तरह की आपको ब्लैंक दी जाए जिसमें एक वेरिएबल डाला हुआ है जैसे कि x, एक वैल्यू अननोन है, तो इसको जब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने इस लॉग फॉर्म को जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, जो लॉग की बेस होती है वही एक्सपोनेंट की भी बेस होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो बेस ऑफ भी 10 हो गई, ठीक है। और ये जो इधर वाली वैल्यू है एक्स लॉगरिथमिक फॉर्म में जो इज इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंट बन जाती है आपकी बेस की, तो ये आ जाएगा 10⁻³ और ये जो लॉग के साथ लिखा हुआ ये आंसर होता है, ये साइड पे चला जाता है, तो ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10⁻³ इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें इस वाली लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्स खुद बहुत साइड पर हो गया है। अब हमें जस्ट ये वाली साइड सिंप्लीफाई कर देनी है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ है, तो इसको सिर्फ हम यही सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1000। तो इसलिए x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी 1000। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसके ऑप्शंस में है 500, 10/3, 700 एंड 1000। तो आंसर क्या आएगा, 1000, ठीक है। नंबर 2 देखें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 19 इज डैश। कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे देखनी होती है, आपको पता है जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक उसका मैंटिसा। तो अगर लॉग ऑफ 19 हमें फाइंड करना है तो जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल सॉरी इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये समझे कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि डेसिमल आप देखते हैं कहाँ पे है, कहीं नहीं, तो उसका मतलब लास्ट में है। इसको जब यहाँ मूव करेंगे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बन जाएगी, 1.9 इंटू 10⁻1। डेसिमल 1 डिजिट जो है वो मूव कर रहा है साइंटिफिक नोटेशन में आने के लिए। तो जो 10 की पावर होती है वही हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी 19 को जब हम 0 में देखेंगे तो 90 वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी तो हाँ यहाँ पे हमसे ब्लैंक में सिर्फ ये पूछा गया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास आ गई है इसकी 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको मार्क किया हुआ है 1। ओके, नंबर 3 देखें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3.216 इज। तो अब यहाँ पे देखें डेसिमल जो है ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही मौजूद है, इसका मतलब कि जब इसके साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो डेसिमल को मूव नहीं करना पड़ेगा। 3.216 जो है वो ऑलरेडी इसमें जो वैल्यू है आपकी, अगर हम 3.216 जो है अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो ऑलरेडी 3 के बाद ही डेसिमल मौजूद है, तो 10 की पावर 0 लगेगी क्योंकि डेसिमल मूव नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 देखें, कॉमन लोगारिथम हैज़ द बेस डैश। तो कॉमन लॉग जो होता है वो होता है जो हमारी बुक में हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम मैंटिसा निकाल रहे होते हैं, और इसकी जो बेस होती है वो होती है 10, ठीक है। दो तरह के लॉग डिस्कस किए गए बुक में, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। तो जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस होती है, ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको ई, ये इसकी बेस होती है नेचुरल लॉग की, और कॉमन लॉग जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी उसकी बेस होती है 10, ठीक है। तो इसलिए हमने डी ऑप्शन पे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। राइट आंसर जो है वो 10 है। नंबर 5 देखें, इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00416 इज रिटन एज। 0.00416 को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये नंबर लेस देन 1 है, 0.00416। नॉर्मली डेसिमल जो है वो आपका राइट से लेफ्ट पे जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नंबर लेस देन 1 होते हैं अब उसमें उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डेसिमल की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये 4 फर्स्ट होल नंबर है जिसके बाद डेसिमल मूव करके यहाँ पर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये बन जाएगी 4.16 इंटू 10⁻, कितने नंबर मूव किए हमने, 1 2 3, तो -3। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी या तो -3 की फॉर्म में लिखी जाएगी या फिर 3 बार की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इसके आंसर में देख लेते हैं, दोनों में से जो मेंशन है वहीं पे टिक करेंगे, बल्कि उन्होंने पूरी साइंटिफिक नोटेशन लिखी दी हुई है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, 4.16 इंटू 10⁻³ -3,
ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। नंबर 6 में देखें, आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2.3510 इंटू 10 टू पावर -2 इज रिटन एज, वैल्यू क्या है 2.3510, 2.3510 इंटू 10 टू पावर -2 को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर। अभी -2 का मतलब क्या है कि आपका डेसिमल जो नंबर जो था वो लेस देन 1 है, यानी डेसिमल वापस इस डायरेक्शन में जाएगा 2 डिजिट्स। तो एक वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू होगी 0। इसका मतलब दो नंबर शिफ्ट होकर डेसिमल यहाँ पर आया था, तो ये डेसिमल वापस हमने उसकी 2 डिजिट्स के बाद लगा दिए, तो ये हो जाएगा 0.035, और इससे पहले कुछ नहीं तो एक 0 वैसे लगा देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी हमारी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.02315। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, बी ऑप्शन है 0.0235, ठीक है। तो आगे देखते हैं नंबर 7, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3, log 5 प्लस log ऑफ 8 एंड माइनस log ऑफ 3। तो ये आपके पास क्या है, इसमें आपके जो रूल्स हैं या लॉज ऑफ लोगारिथम जो वो अप्लाई करना है कि 3 टर्म्स हैं, उसको सिंगल टर्म में चेंज करेंगे। आपको पता है लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर दो ऐसे नंबर जो कि प्रोडक्ट में होते हैं उन पर लॉग अप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, यानी log a प्लस log b। और अगर दो वैल्यूज जो डिवाइड में होती हैं जब a अपॉन b, तो उस पर जब लॉग अप्लाई होता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, log a माइनस log b। ठीक है, ये रूल्स जो हैं दोनों के दोनों, ये हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं इसको सिंगल टर्म में चेंज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक तो प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो जब इसको सिंगल टर्म में लिखेंगे तो हाँ, जो चीज़ आपके पास प्लस साइन की यानी 5 और 8, log 5 प्लस log 8, इसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे 5 इंटू 8। ठीक है, वापस प्लस साइन वापस प्रोडक्ट में चेंज हो गया। और जो माइनस वाला है log 3, इसका मतलब कि ये डिवीजन में आ जाएगा अपॉन 3। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 5 8 सा 40 अपॉन 3। जब चेक कर लेते हैं ऑप्शन में सिर्फ 5 इंटू 8 अपॉन 3 है या 40 अपॉन 3 है, उसके हिसाब से हम इसको टिक कर लेंगे। अच्छा जी, तो सी ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है राइट ऑप्शन, log 40 अपॉन 3, सही, ये इसका राइट ऑप्शन होगा इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद। नंबर 8 देखें, log 50 कैन बी रिटन एज। अच्छा, log 50 को इन्होंने ब्रेक किया है टर्म्स में, तो अब इसमें से कौन सी टर्म्स है, ये किस तरीके से हमें चेक करनी है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे log 50 को। log 50 इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना होगा, फिर 50 के फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 5 5 ज़ा 25, और फिर ये 5 1 ज़ा 5। तो 50 की जगह पे जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर। और फिर यहाँ पे ये दो नंबर्स हो गए जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, इस पे जब लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग लॉग अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर। तो लॉग का जो थर्ड रूल है कि अगर एक्सपोनेंट आ रही हो आपके पास, जिस यानी कि वो वैल्यू जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है उसमें एक्सपोनेंट आ रही है, तो ये एक्सपोनेंट जो होती है ये जस्ट अपने लॉग से बिफोर एज अ कोफिशिएंट मूव कर जाती है। तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 एंड प्लस 2 log 5। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो फॉर्म होगी जिसमें इसको अगेन हम रीराइट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं आंसर, log 2 प्लस 2 log 5, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो हाँ, फर्स्ट वन ऑप्शन देखिए, log 2 प्लस 2 log 5, यही जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नंबर 9 देखें, 3 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इन द लॉगरिथम ऑफ द नंबर डैश। इसमें से आपको देख के नंबर वो गैस करना है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगी। तो अगर फर्स्ट वन देखें तो डेसिमल अगर 9 के बाद
मूव करके 8 के बाद आएगा अगर, तो इसमें 2 डिजिट मूव हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो नहीं है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 हो। सेकंड वन में 1 डिजिट मूव करके साइंटिफिक नोटेशन में जाएगा, तो ये भी नहीं है। सी में ऑलरेडी पहले नंबर के बाद ही है, तो इसमें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। फोर्थ वन देखें, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, इसका मतलब कि 2 के बाद है, ठीक है। और 2 के बाद से जब डेसिमल मूव करेगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए आफ्टर वैल्यू 8, तो ये 3 डिजिट क्रॉस कर रहा है, इसलिए यही डी वो ऑप्शन है जिसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगी। ओके, नंबर 10 देखें, इफ log ऑफ x विद बेस 81 इज इक्वल टू -3/4 देन x इज इक्वल टू डैश। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। log ऑफ x विद बेस 81, log ऑफ x विद बेस 81 इज इक्वल टू -3/4। तो अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लैंक भी आपकी इसी तरह की थी, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये है आपकी log की बेस, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस भी यही बनेगी, और ये जो वैल्यू थी ये एक्सपोनेंट बन जाती है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट बन जाएगी 81 की -3/4, और x जो है वो हमारा सेपरेट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 81 को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 81 के फैक्टर बनाने होंगे। तो 81 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 4 टाइम्स हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 3 3 3 4 टाइम्स है -3/4 पावर। तो 4 टाइम्स होने की वजह से इसको एक्सपोनेंट में लिख लेंगे। 3 पावर 4 इंटू -3/4 पावर इज इक्वल टू एक्स। तो ये 4 टू 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर आ जाएगी ओनली -3। और इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए वही एक्सपोनेंट के रूल्स लगेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये होगा 1/3 is equals to x, और 3 cube is equals to 27. So value of x is 1/27। तो आंसर जो है हमारा वो 1/27 आएगा। नंबर 10 थी, ठीक है, डी ऑप्शन है 1/27। ओके, नंबर 11 देखें, log ऑफ 81 विद बेस x इज इक्वल्स टू 4। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। log ऑफ 81 log 81 विद बेस x इज इक्वल्स टू 4। तो अब बेस में है हमारे पास अननोन नंबर, तो x की पावर आ जाएगी 4 इज इक्वल्स टू 81। तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसमें बेस में आपके पास अननोन वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके राइट साइड पे जो 81 है इसके ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसकी एक्सपोनेंट यही आ जाए जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है, x की जो एक्सपोनेंट है। तो हमें नज़र ही आ रहा है, इससे पहले भी हमने 81 के फैक्टर भी बनाए थे। तो 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास 81 के इक्वल होती है। तो जैसे ही एक्सपोनेंट इनकी सेम हुई, इक्वालिटी आपको क्या बता रही है कि ये दोनों इक्वल नंबर है। x टू द पावर 4 जो है वो 3 टू द पावर 4 के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है इट मीन्स के बेसिस आर ऑल्सो इक्वल, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कि x की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। या ये समझे कि आपकी एक्सपोनेंट जब सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो गई, और आपकी x जो है वो बेस जो है वो 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आंसर जो है वो इसका आएगा हमारे पास 3। नंबर 12 देखें, इफ log ऑफ 64 विद बेस 4 इज इक्वल टू x देन x इज इक्वल टू डैश। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 विद बेस 4 log ऑफ 64 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। ये इसकी है बेस, जो कि यहाँ पे भी बेस बन जाएगी एक्सपोनेंट में, 4 की पावर x बन जाएगी इज इक्वल टू 64। तो अब आपकी जो वैल्यू ऑफ x है वो पावर में है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसमें अब बेसिस को जो है वो यहाँ पर, वहाँ पे पावर सेम करवाई थी पहले वाली कंडीशन में 4 4, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपके बेस नंबर जो है वो सेम हो जाए। तो 4 जो है अगर उसको हम 64 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा हमें मिलेगा 64। तो इसका मतलब 64 जो है वो 4 क्यूब के इक्वल है। तो जैसे ही हमें बेसिस जो है वो सेम मिलेंगी, तो इट मीन्स के पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो 4 की पावर x अगर 4 टू पावर 3 के इक्वल है, इट मीन्स के x जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पर, 3 के। इसका डी ऑप्शन 3 पे हमने टिक किया हुआ, ओके।
नंबर 13 अगेन ये सिंप्लीफाई होगी सेम मेथड से, log ऑफ 49 विद बेस x इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 7। 14 भी सेम है, मैथड 36 विद बेस x इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे आप इसी मेथड से, तो आंसर आ गया है 6। नंबर 15 में बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 1.02, तो ऑलरेडी डेसिमल आपके पास फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन करते वक्त 10 की पावर 0 लगेगी, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। नंबर 16 log ऑफ 100 विद बेस x इज इक्वल्स टू विद बेस 10 इज इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू 2। सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 17 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.0007, तो इसमें डेसिमल जो है वो 4 डिजिट मूव करेगा 7 के बाद आने के लिए, 7 के बाद तक जब उसको मूव करेंगे साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए 4 डिजिट मूव कर रहा है डेसिमल, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो होगी 4 बार। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, 4 बार। नंबर 18 देखें, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ y log ax इज डैश, तो यहाँ पर x y साइड पर है, log ऑफ x है विद बेस a, इस तरीके से लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x विद बेस a, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो लॉग की बेस है वही आपके पास बेस बन जाती है एक्सपोनेंट की भी, और जो इज इक्वल टू के साइड पर आंसर जो होता है वो आपकी पावर बन जाती है, a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। नंबर 19 द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम इज कॉल्ड, इंटीग्रल पार्ट जो होता है लोगारिथम का वो आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास लॉग फाइंड करते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम नेम देते हैं मैंटिसा, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 20 देखें द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगारिथम, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगारिथम में आंसर आएगा मैंटिसा, राइट। उसके बाद देखें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8595, तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें 3 डिजिट मूव करेंगे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होगी बी ऑप्शन यानी कि 3, सही। आज हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के सारे MCQs मोस्टली जितने भी सॉल्व किए हैं, इसके अलावा इससे सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और अगर इस चैप्टर में से कोई MCQs आएंगे वो यकीनन इन्हीं से ही रिलेट करते होंगे, और अगर इस ये MCQs आपको समझ में आ गए हैं, इनको सॉल्व करना आ गया है, इनकी लॉजिक समझ में आ गई है, तो कोई भी इस चैप्टर से आपको अब MCQs पेपर में आए आप इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जो है वो MCQs सॉल्व करवाऊँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।